ओम श्री यजुर्वेदे अष्टम अध्यायारंभः। प्रिय दर्शकों, प्रोफेसर वेदा का आपको प्यार भरा नमस्कार। यजुर्वेद के अष्टम अर्थात 8वें अध्याय का पाठ करते हुए पिछले वीडियो में हम इस अध्याय में 28 मंत्रों का पाठ कर चुके थे। अब इस में हम 29 मंत्र से 8वें अध्याय का बचा हुआ पाठ पूर्ण कर रहे हैं, जिसमें कि गृहस्थ धर्म को अत्यधिक विस्तार से समझाते हुए वेदों ने जहाँ पर गृहपति के कर्तव्य, गृहस्थ धर्म के आचरण, गृहस्थ धर्म में किस प्रकार पति पत्नी को आचरण करना चाहिए, स्वयं गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार से ब्रह्मचारिणी कन्या एवं ब्रह्मचारी सुकुमार को आपस में वर्ण करना चाहिए, अर्थात गुण, कर्म एवं स्वभाव इन तीनों का समान रूप से देखते हुए दोनों के गुणों में समानता हो, कर्म में समानता हो एवं स्वभाव में भी समानता हो। इनके आधार पर ब्रह्मचारिणी कन्या सुशिक्षा को प्राप्त करके स्नातकोत्तर एवं ब्रह्मचारी सुकुमार को स्वयंवर विधि से विवाह करने का आदेश वेदों में प्राप्त होता है, जिसमें कि बल, बुद्धि और आरोग्य इनका भी विवाह से पूर्व देख लेने का आदेश वेदों में प्राप्त होता है। आइए हम उन्हीं सब विषयों को बीच बीच में चर्चा में लाते रहेंगे। इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री यजुर्वेदे अष्टम अध्यायस्य आरंभः। ओम यस्यैते यज्ञो गर्भो यस्य योनिर्हिरण्ययि अंगान्यहृदा यस्य तन्मात्रा समजी गमग्गुं स्वाहा। ओम पुरुदस्मो विषुरूप इन्दुरन्तर्महिमानमानञ्ज धीरः। एकपदिं द्विपदिं त्रिपदिं चतुष्पदिं अष्टापदिं भुवनानुप्रथन्तां स्वाहा। इस मंत्र के देवता दंपति हैं। दंपति का संस्कृत में अभिप्राय पति पत्नी होता है और ऋषि गौतम है। षड्ज स्वर में इसको गाने का आदेश है। ओम मरुतो यस्य क्षये पाथा दिवो विमहस स सुगोपातमो जनः। ओम मही द्यौः पृथिवीञ्चन इमग्गुं यज्ञं मिमिक्षतां पितृतां नो भरीमभिः। ओमातिष्ठव्रियन्नथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरि। अर्वाचेन गुणसुते मनोग्रावा कृणोतु वग्नुना। उभयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा षोडशिन एषते योनिरिन्द्रायत्वा षोडशिने। ओम युक्ष्वा हि केशिना हरिवृषणा कक्ष्यप्रा अथान इन्द्रसोमपा गिरामुपश्रुतिं चर। उभयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा षोडशिन एषते योनिरिन्द्रायत्वा षोडशिने। ओम इन्द्रमिद्धरि वहतो प्रतिधृष्टशवसं ऋषीणां च स्तुतिरुपयज्ञं च मानुषाणाम्। उभयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा षोडशिन एषते योनिरिन्द्रायत्वा षोडशिने। ओम यस्मान्न जातः परोऽन्योऽस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा। प्रजापति प्रजया सग्मधराणस्त्रीणि ज्योतिंषि सचते षोडशे। ओम इंद्रश्च सम्राट् वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरग्रहीतौ। तयोरहमनुभक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषणा सोमस्य तृप्यतु सः प्राणेन स्वाहा। ओम
ॐ अग्ने पवस्व स्ववा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रयिं मयि पोषं उभयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा वर्चस एषते योनिरग्नये त्वा वर्चसे अग्ने वर्चस्विन् वर्चस्वास्त्वं देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम् ॐ उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वे क्षिप्रे अवेपयः सोममिन्द्र चमूसुतं उभयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वोजश एषते योनिरिन्द्रायत्वोजसे इन्द्रो जिष्ठोज्जिष्ठस्त्वं देवेष्वोजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम् ॐ अदृश्रमस्य केतवो विरश्मयो जना अनु भ्राजन्तो अग्नयो यथा उभयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायेषते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय सूर्यभ्राजिष्टभ्राजिष्टत्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्। इन मंत्रों में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है कि आप ओजिष्ठ हैं, संपूर्ण संसार के ओज से परिपूर्ण हैं, तो मनुष्यों में मुझे भी ओज से परिपूर्ण बनाइए, मनुष्यों में मुझे भी भ्राजिष्ठ बनाइए। अर्थात मैं संसार में आलस्य को छोड़ करके प्रयत्न करता रहूं, पुरुषार्थ करता रहूं। जैसे संसार में सूर्य की किरण सब जगह प्रकाश को प्रदान करती है, राजा प्रजा और सभासद जन शुभ गुण कर्म और स्वभावों में प्रकाशमान हो, जिस प्रकार सूर्य की भांति राजा प्रजा और सभासद इनको शुभ गुण कर्म और स्वभाव में प्रकाशमान होना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर किसी उत्साह पुरुषार्थ सत्पुरुषों का संग एवं योगाभ्यास का आचरण करते हुए मनुष्य को धर्म अर्थ और काम मोक्ष की सिद्धि तथा शरीर आत्मा और समाज की उन्नति करना चाहिए। इससे सब मनुष्यों को आलस्य को छोड़ करके नित्य प्रयत्न करना चाहिए। आगे जिस मंत्र का हम पाठ कर रहे हैं इसके प्रस्कण्व ऋषि हैं एवं देवता सूर्य है। षड्ज स्वर में इसको गाने के लिए कहा गया। ओम उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यो उभयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायेषते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय ओमाजिघ्रकलशं मह्यत्वा विशन्त्विन्दवः पुनरूर्जा निवर्तस्व सानः सहस्रं धुक्ष्व उरुधारापयस्वते पुनर्मा विशताद्रयैः ओमिडेरन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते अदिते सरस्वती महि विश्रुते एताते अग्नये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात्। इस मंत्र का जिसका हमने पाठ किया है इसके देवता पत्नी है और ऋषि कुसुरु बिंदु ऋषि हैं। देवता के रूप में यहाँ पर पत्नी को स्थान दिया गया है। ओम विन इंद्रम मृदो जैनी चायच्छ प्रतन्यतः यो अस्मा अविदा सत्यधरंगमयातमः उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमृध एषते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे ॐ वाचस्पतिं विश्वकर्माणम् ऊतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेम स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा उभयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मण एषते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे। इस मंत्र के
विश्वकर्मा इंद्र ऋषि हैं। शास इति ऋषि, जिस मंत्र का हम पाठ कर रहे हैं इसके ऋषि शास हैं। और देवता विश्वकर्मेंद्र हैं, विश्वकर्मा इंद्र। इसमें राजधर्म का उपदेश किया गया है। ओम विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमव तृणोरवध्यं तस्मै विषः समनमन्त पूर्वेरयमुग्रो विहव्यो यथा सत् उभयामगृहीतोऽसेन्द्राय त्वा विश्वकर्मण एष ते यो निरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे। इस मंत्र में कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य सब जगत की रक्षा करने वाले ईश्वर तथा सभाध्यक्ष को न भूले, किंतु उनकी अनुमति में सब कोई अपना अपना बर्ताव रखे। प्रजा के विरोध से कोई राजा भी अपनी अच्छी रिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। प्रजा का विरोध यदि राजा को प्राप्त हो रहा है तो रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ईश्वर या राजा के बिना प्रजाजन धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सिद्ध करने के कार्यों को भी नहीं कर सकते। इससे प्रजाजन और राजा ईश्वर का आश्रय कर एक दूसरे के उपकार में धर्म के साथ अपना बर्ताव रखें, किसी प्रकार का विरोधाभास न हो। ईश्वर को यहाँ पर राजा के साथ में उपमेय करते हुए, अर्थात शासन करने वाले मनुष्यों में सभा समिति सभाध्यक्ष अर्थात जिनको भी शासन के कार्य को सौंपा गया है उनको ईश्वर के गुणों को अपने हृदय में रखना चाहिए। जिस प्रकार से परमपिता ईश्वर सभी को समान रूप से व्यवहार करते हुए समान रूप से फलों को प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से प्रजा का विरोध न हो ऐसे कार्यों को करके धर्म अर्थ एवं काम मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। इस मंत्र के ऋषि शास हैं और विश्वकर्मा इंद्र देवता हैं। ओम उपयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दसं गृह्णामि इंद्राय त्वा त्रिष्टुप्छन्दसं गृह्णामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्णामि अनुष्टुप्ते अभिगिरः। ओम वृषीणां त्वा पद्मन्नाधूनोमि कुकूननानां त्वा पद्मन्नाधूनोमि बन्धनानां त्वा पद्मन्नाधूनोमि मदिन्तमानां त्वा पद्मन्नाधूनोमि मधुमन्तानां त्वा पद्मन्नाधूनोमि शुक्रं त्वा शुक्र आधूनोम्यहन्नो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु। ओम ककुभग्वं रूपं वृषभस्य रोचते यः शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः यत्ते सोमादाभ्यं नाम जाग्रवे तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोमाय स्वाहा। ओम उषित्वं सोम सोमाग्ने प्रियं वाथो अपि हि वशित्वं देव सोमेन्द्रस्य प्रियं वाथो अपि यस्मत्सखात्वं देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं वाथो अपि हि। इस मंत्र के देवता प्रजापतयो गृहस्था अर्थात प्रजापति एवं गृहस्थ इसके देवता हैं, और ऋषि देवाः देवता ऋषि हैं। निषाद स्वर में इसको गाना। ओम इहरतिरिहरमध्वमयहरिधृतिरिह स्वधृति स्वाहा उपसृजन् धरुणं मात्रे धरुणो मातरन्धयन् रायस्पोषमस्मासुदे धरत् स्वाहा। इस मंत्र में कह रहे हैं जब तक राजा आदि सभ्यजन अथवा प्रजाजन सत्य धैर्य सत्य से जोड़े हुए पदार्थ सत्य व्यवहार में अपना बर्ताव न रखे तब तक प्रजा और राजा के सुख नहीं पा सकते।
सत्य व्यवहार आवश्यक बता रहे हैं। और जब तक राजपुरुष तथा प्रजापुरुष पिता और पुत्र के तुल्य परस्पर प्रीति एवं उपकार नहीं करते, राजपुरुष एवं प्रजापुरुष आपस में व्यवहार इस प्रकार से करें पिता पुत्र के समान, इस प्रकार से नहीं करते तब तक निरंतर सुख को भी नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार का आदेश प्राप्त होता है वेदों में। ओम सत्रस्य रिद्धिरस्य जन्मज्योतिरमृता अभूम दिवो पृथिव्या अध्यारुहामा विदाम देवान् स्वर्गज्योतिः युवं तमिन्द्रा पर्वता पुरो युधानो न प्रतन्यादपतन्तमिद्धतं वज्रेण तन्तमिद्धतं दूरे चत्तायच्छत्सद्गहनं यदि नक्षत् अस्माकग्वं शत्रून् परिशूरविश्वतो धर्मादर्शिष्टविश्वतः भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरैः सुपोषा पोषैः। ॐ परमेष्ठ्यविनीत प्रजापतिर्वाचिव्याहृताया मन्दो अच्छेतः सविता सन्यां विश्वकर्मा दीक्षायां पूषा सोमक्रयाणाम्। ॐ इन्द्रश्च मरुतश्च कृपायोपोत्थितो असुरः पण्यमानो मित्रः क्रीतो विष्णुः शिपिविष्ट ऊरावासन्नो विष्णु अनरन्धिषः। ॐ प्रोह्यमाणः सोम आगतो वरुण आसन्द्यामासन्नो अग्निः आग्निद्र इन्द्रो हविर्धाने अथर्वोपावह्रियमाणः। ॐ विश्वे देवा अग्वंशुषुयुक्तो विष्णुराप्रेतपा आप्यायमानो यमः सूयमानो विष्णुः सम्भ्रियमानो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रक्षीरश्रीर्मन्थिर्सक्तुश्रीः। इस मंत्र में बता रहे हैं कि हे विश्व देवा, समस्त विद्वान पुरुषों, तुम्हारा जो अलग अलग संसार के पदार्थों में नित्य स्थापित किया हुआ व्यवहार, अच्छी प्रीति के साथ व्याप्त होने वाली बिजली, अति बढ़े हुए समान के समान सूर्य, यमः सूर्य सूयमानः सूर्य उत्पन्न होने हारा, व्यापक अव्यक्त अच्छे प्रकार पुष्ट किया हुआ वायु, प्राणः पूयमान पवित्र किया हुआ शुक्र पराक्रम का समूह, पूतः शुद्ध शुक्र शीघ्र चेष्टा करने हारा और मंथी विलोड़ने वाला, ये सब प्रत्येक सेवन किए हुए क्षीर श्री दुग्धादि पदार्थों को पकाने और सत्तुश्री अर्थात प्राप्त हुए पदार्थों का आश्रय करने वाले होते हैं। यह मंत्र स्वयं में एक विशिष्ट मंत्र है। इसमें बिजली जो व्याप्त हो रही है, बढ़े हुए उसके वेग को, और सूयमान सूर्य अर्थात प्रजनन शक्ति को, सूर्य प्रसवे सूर्य की रश्मियों के माध्यम से किस प्रकार से संसार प्रजनन को, अपनी डेवलपमेंट को, अपने उत्थान को प्राप्त करता है। इन दो पदार्थों की वैज्ञानिकता को बताते हुए व्यापक अव्यक्त अच्छे प्रकार पुष्ट किया हुआ वायु, प्राण अर्थात यज्ञ को करते हुए उसमें विभिन्न औषधियों को स्वाहा के माध्यम से अग्निदेव ने जब जला करके सूक्ष्म कर दिया, वायु के साथ में उसको मिश्रित कर दिया, तो उससे वायु पुष्ट हो जाता है। उन औषधियों को
अग्नि देव जलाने के पश्चात सूक्ष्म कर देते हैं, और वो सूक्ष्मता के साथ वायु के साथ में जिस मनुष्य की भी नाक से प्रवेश करता है उसको पुष्ट करता है। ये भी एक रिसर्च का विषय है। हमारे विश्वविद्यालयों में जो छात्र इनको रिसर्च रूप में स्वीकार करके इस पर कार्य करेंगे, इसका परिणाम भी प्राप्त होगा। प्राणः पूयमानः, पवित्र किया हुआ पराक्रम का समूह, शुक्र कहा गया है इसको, अर्थात शुक्र को भी इस मंत्र में पवित्र किया हुआ कहा गया है। इस प्रकार की प्रक्रिया मंत्रों के उच्चारण से, यज्ञ के माध्यम से उसको भी पवित्र कर सकते हैं, पराक्रम के समूह को। शुद्ध, शीघ्र चेष्टा करने हारा, और जिसको शीघ्र चेष्टा करने वाला कहा गया है। मंथी एक शब्द और इसमें प्राप्त हो रहा है, बिलोड़ने वाला, मंथन कर देने वाला। जिस प्रकार से दूध में मंथन करते हैं, मंथी अर्थात जब दूध को बिलोड़ते हैं तो उससे घी की प्राप्ति होती है, उस प्रकार से मंथी कहा गया है, अर्थात बिलोड़ने वाला। ये सब प्रत्येक सेवन किए हुए दो कार्यों को बताएं। क्षीरश्री, क्षीर कहते हैं दूध को, अर्थात दुग्ध, दही, घृत आदि श्री लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला होगा, पकाने वाला। सत्तुश्री और अन्न प्राप्त हुए पदार्थों का आश्रय करने वाले होते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में मनुष्यों को युक्ति और विद्या से सेवन किए हुए सब सृष्टि के पदार्थ, शरीर, आत्मा और सामाजिक सुख को प्राप्त कराने वाले होते हैं, इस प्रकार से बताया गया। ओम विश्वे देवाशश्चमशेषु नीतो असुर्होमायोद्यतो रुद्रो हूयमानो वातो अभ्यावृतो नृचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरो नाराशग्वं शाह। इस मंत्र के देवता विश्व देवा हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं। इसमें गृहस्थ कर्म में यज्ञ इत्यादि का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए उसको कहा गया है। ओम सन्नः सिन्धुरवभृथा योद्यतः समुद्रो अभ्यवह्रियमाणः सलिलः प्रप्लुतो ययो रोजसा स्कभिता रजागुषे वीर्येभिर्वीरतमाशविष्ठा यापत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णुरगन्वरुणा पूर्वहूतो देवान् देवमगन् यज्ञस्ततो माद्रविणमष्टु मनुष्यानन्तरिक्षमनुगन् यज्ञस्ततो माद्रविणमष्टु पितॄन् पृथ्वीम् अगन् यज्ञस्ततो माद्रविणमष्टु यङ्कं च लोकम् अगन् यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत्। ॐ चतुस्त्रिंशत्तन्तवो ये वितन्त्रे य इमं यज्ञग्ं स्वधया ददन्ते तेषां छिन्नग्ं संवेतद्दधामि स्वाहा घर्मो अप्येतु देवान्। इस मंत्र में संसार की उत्पत्ति में कितने कारण हैं यह बताया गया है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऋषि वशिष्ठ हैं और विश्व देवा देवता हैं। इसमें चतुस्त्रिंशत् अर्थात 34 प्रकार के तत्वों को सृष्टि के निर्माण में कारण बताया गया है। There are 34 एलिमेंट्स। ये सब शोध के, रिसर्च के द्वारा सब स्पष्ट होगा
अष्टौ वसव 8 वसु हैं, एकादश रुद्रा 11 रुद्र हैं, द्वादश आदित्य अर्थात 12 आदित्य हैं, इंद्र प्रजापति और प्रकृति तंतवः कह रहे सूत के समान, यज्ञम सुख उत्पन्न करने हारे यज्ञ को विस्तार करते हैं, अथवा ये जो स्वधया अन्न आदि उत्तम पदार्थों से एवं इस यज्ञ को ददंते देते हैं, तेषाम उनका जो छिन्नम अलग किया हुआ यज्ञ है, एतत् उसको स्वाहा सत्य किया या सत्यवाणी से इकट्ठा करता हूँ, वही धर्म यज्ञ देवानां विद्वानों को भी निश्चय से हेतु प्राप्त हो। इसमें प्रत्यक्ष जो चराचर जगत हमें दिखाई दे रहा है, उसके 34 एलिमेंट्स तत्व जो कारण बताए गए हैं, उनके गुण और दोषों को जो जानते हैं, वो सृष्टि के उत्पन्न होने के कारणों को भी जान पाएंगे। ये बॉटनिकल स्टडीज जितनी भी है हमारी बायो की, उसमें भी सहायक होगा। इसमें अध्यात्म विज्ञान है। ये 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए, इंद्र प्रजापति प्रकृति यज्ञ, ये इस प्रकार से 34 अर्थात 34 एलिमेंट्स को बताया गया है सृष्टि की उत्पत्ति में कारण। हम इस मंत्र को अलग से व्याख्यायित करेंगे एवं इसका जो रिसर्च ओरिएंटेड क्या पक्ष हो सकता है उसको भी रखेंगे। ओम यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रासो अष्टधा दिवमाततान स यज्ञधुक्ष्व महिमे प्रजायां रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाहा। ओम आपवस्व हिरण्यवदश्व वत्सोमवीरवत् वाजं गोमन्तमाभर स्वाहा। इति श्री यजुर्वेदे अष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार से यजुर्वेद के इस अष्टम अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। एक मंत्र का पाठ हमने अभी किया है, यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा। इसमें अष्टधा दिवमा ततान, 8 प्रकार से दिवस का विस्तार किया। एक वाक्य यह प्राप्त होता है, अष्टधा दिवमा ततान। इसका अर्थ यास्काचार्य के अनुसार दिग्भि अष्ट प्रकारः, 8 दिशाओं का जो प्रकार है उनके प्रकारों से दिवस का विस्तार किया। इस प्रकार से इस मंत्र में प्राप्त हो रहा है। अर्थात हे संगति करने योग्य पुरुष, आप जो यज्ञ का बहुत पदार्थों में विस्तृत अष्टधा 8 दिशाओं से 8 प्रकार का परिपूर्ण सामग्री समूह है, वह दिवम सूर्य के प्रकाश को ढांप कर फिर फैलाने देता है, वह आप सूर्य के प्रकाश में यज्ञ करने वाले